हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टेस्ट एंड डाइजेशन। ठीक है, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, टेस्ट और डाइजेशन। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एक तरफ टेस्ट बड्स को बनाया है। इसका मतलब आपने थोड़ा सा तो इस चीज़ को सोच ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक, अब यहाँ पे हमने देखा है कि फूड जो हम खाते हैं, बेसिकली हम जो खाना खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हम उसकी वजह से ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो रहा है, इन फूड से ही हो रहा है। जो हमें न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, थ्रू दैट आवर बॉडी ग्रोज एंड वी डेवलप। ठीक है, और हमारे जो भी टिश्यूज़ जो भी वॉर्न आउट हो जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, जो मान लो कि आपको चोट लग गई और किसी एरिया पे ब्लीडिंग हो रही है, उस एरिया का जो टिश्यूज़ हैं अगर वो रप्चर हो गए तो उनके रिपेयर में भी हमें ये फूड के न्यूट्रिशन जो हम खाते हैं वही हमें हेल्प करते हैं इनको फिर से रिपेयर करने में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रहा है हमारा जो फूड है, खाना। इसीलिए खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है सेंसेशन ऑफ टेस्ट। अब बेसिकली हम देख रहे हैं टॉपिक टेस्ट एंड डाइजेशन, तो सबसे पहले हम टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेस्ट किसकी वजह से सेंस कर सकते हैं हम? टंग के थ्रू। ठीक है, टंग हमारा क्या है, गस्टेटरी ऑर्गन होता है। ठीक, टंग इज अ गस्टेटरी ऑर्गन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो पहला है टंग, क्या है ये, गस्टेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टंग इज अ गस्टेटरी ऑर्गन, गुड, आपने समझ लिया। अब हम टेस्ट बर्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो टंग में हमारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ कहाँ किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे ये टंग है, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट मतलब बैक ऑफ द टंग जो पार्ट प्रेजेंट होता है वो हमें बिटर टेस्ट शो करता है। बेसिकली सेंस हमें जो बिटरनेस का आता है वो उस लास्ट पार्ट वाले टंग में ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद साइड लेटरल साइड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉर टेस्ट वाले, मतलब जो खट्टा टेस्ट करेगा उन चीज़ों का जो टेस्ट आएगा वो हमें लेटरल साइड्स ऑफ टंग हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टिप में, मतलब जीभ की हमारी टंग की टिप होती है, टिप में सॉल्टी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब पतली सी लेयर होती है सॉल्टी की एकदम टिप पे। उसके और जो अगर हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, जैसे ही हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या है, स्वीट टेस्ट आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या क्या टेस्ट हैं, एक तरफ बिटर है, एक तरफ सावर है, एक तरफ स्वीट है और एक तरफ क्या है, सॉल्टी। ठीक, नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। अब हम कुछ न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में जानेंगे। अब बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है, डाइजेशन क्या है। ठीक है, डाइजेशन तो खैर हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि किस तरीके से फूड डाइजेस्ट हो रही हैं और क्या क्या इन पर्टिकुलर पार्ट्स का फंक्शन है। अब यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन जो हम फूड खा रहे हैं उनसे जो भी हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है उनके बारे में हम देखेंगे। तो क्या क्या न्यूट्रिशन, बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, फैट्स हो गया, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ठीक है, वाटर हो गया, बेसिक, मैं भूल रही थी इस चीज़ को बताना, वाटर तो बहुत बेसिक है। ठीक है, इन चीज़ों को जो हम जिनके बारे में पढ़ते हैं ये चीज़ें ही क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, तो हम एक एक करके न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आ सकते हैं। जैसे जो भी हम खाना खा रहे हैं उन खाने में हमें कार्बोहाइड्रेट्स अलग अमाउंट में रहेगा, फिर फैट होगा, किसी में मिनरल्स होंगे, किसी में वाइटामिन्स होंगे। ठीक है, मिक्स्ड चीज़ें जो होंगी उसी को न्यूट्रिशन कहा जा रहा है फुल अमाउंट में। ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर हम इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन्स को थोड़ा सा डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे मैं टॉपिक के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देते जाऊंगी ताकि बेसिक हमें क्या चीज़ इन चीज़ों में याद रखनी है, क्योंकि हम सारा चीज़ को तो हम बाय हार्ट ऐसे लाइन टू लाइन हमें पढ़ना नहीं है। हम बेसिक इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्वेश्चन में बेसिकली पूछ सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम जान रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट कर क्या रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बहुत हमें हेल्पफुल होता है, हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या कर रहा है ये, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
एनर्जी गिविंग न्यूट्रिशन है। अब ये कहाँ से डिराइव हो रहा है? शुगर और स्टार्च से डिराइव होता है। जैसे कि आप फ्रूट्स खाते होंगे, हनी खाते होंगे, हनी और साथ ही साथ सीरियल्स वगैरह क्रॉप्स खाते होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या प्रोवाइड कर रही हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये हमें दे क्या रही है? एनर्जी। और किन चीज़ों से मिल रहा है उनको भी याद रखना है, सीरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट डिड आई सेड? फ्रूट, यस, और हनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको क्या दे रही हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। आप सी सीरियल्स और सी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे रिलेट करके ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सीरियल्स क्रॉप से मिलता है। ठीक है, इसके बारे में और कुछ नहीं, हमें बस यही जानना है कि हमें कहाँ से मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बारे में देखेंगे। प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है? प्रोटीन करता क्या है? जैसे ये तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है? हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन क्या कर रहा है? हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। इनमें कौन कौन से सोर्सेज हैं जो हमें प्रोटीन बेसिकली प्रोवाइड करेंगे? मिल्क, मीट हो गया। ठीक है, ये एग, ये सब क्या करते हैं? हमें प्रोटीन देते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लेंगे क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स याद रखना है। ठीक है, तो एग, मिल्क, ठीक, और मीट, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? हमें प्रोटीन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विटामिन। विटामिन्स क्या कर रहे हैं? मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट vitamins. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है वाटर सॉल्यूबल और एक होता है फैट सॉल्यूबल। ठीक है, तो कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं? ए, बी, ए, डी, ई एंड के, ये विटामिन्स होते हैं। अब हम इसको किस तरीके से, बी भी होता है, बी और सी भी होता है। ठीक है, आई वाज राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। बेसिकली इनमें से कौन से ऐसे विटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्यूबल होते हैं? तो वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन विटामिन्स को याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है कि W फॉर वाटर एंड B C। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स जो होते हैं वो BC होते हैं। ठीक है, WBC, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैट सॉल्यूबल। बाकी जो बच गए A, D, E एंड K, ये क्या हो गए? हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमने देखा कि बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी दे रहा था, प्रोटीन्स हमें क्या कर रहा था? हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। विटामिन्स हमें क्या कर रहे हैं? ये मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दे प्रोवाइड्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर। वाटर तो बहुत बेसिक है, हमारी बॉडी में 80% जो होता है वो 60 to 80% जो होता है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वाटर क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। कैसे? थ्रू स्वेटिंग। जैसे हम, हाँ ना, गर्मी हो रही है, स्वेट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से क्या हो रही है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ इवेपोरेशन जो होता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में जैसे स्वेटिंग के वाटर के ड्रॉपलेट्स है, स्वेट की वजह से जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हमारे बॉडी पे हैं, ये जब इवेपोरेट करेंगे तो हमें थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देगा ये। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों में हेल्प कर रहा है वाटर। ठीक है, तो वाटर बहुत बेसिक है, ये 60 to 80% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि वाटर जो होता है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? बेसिकली 60 to 80% हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और मतलब हमें स्वेटिंग और इन सब चीज़ों में इवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है। तो इन वजह से ये हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में थोड़ा हेल्प कर रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में देखा कि ये सारे क्या थे, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या थे, ये सब फूड के ही कंपोनेंट्स हैं। जो हम खाते हैं उनसे हमें क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स मिलते हैं और वो बेसिक कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ों के लिए हेल्प कर रहे हैं उनके बारे में हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है। पहले तो मैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं जिनको मैंने लेबल किया है बेसिकली, मैं इसको आपको बता दूं। सबसे पहला है माउथ, ठीक है। माउथ के थ्रू हमने किसी भी चीज़ को इंजेस्ट किया, फिर जैसे ही हमने उसको लिया, ये कहाँ से, एक फूड पाइप होता है, पाइप के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ईसोफेगस के थ्रू ये पास होगा, वहाँ से पास होने के बाद ये क्या बोल रहा है, ये बड़ा सा पार्ट ऑफ द ऑर्गन, विच पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज लिवर, ठीक है। अब यहाँ से ये कहाँ एंटर करेगा, स्टमक में, जो हमने खाना खाया, तो स्टमक, दिस इज जे शेप्ड स्टमक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पैंक्रियाज, ये वाला जो पार्ट है ये पैंक्रियाज कहलाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बीच में कोल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड अरेंज है, एंड लास्ट में एनस, ठीक है। अब हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। देखो बेसिकली ये डाइजेशन परफॉर्म करेगा, बायोकेमिकली, फिजिकली, मैकेनिकली, जो भी हमारे बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है ये सब डाइजेशन के प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है बेसिकली। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अब उसके बाद आपको मैं बताऊंगी कि एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डाइजेशन में बेसिकली एक प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रोल प्ले करता है, ठीक है, और बहुत अच्छा प्लेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ह्यूमंस जो हम हैं, हमारे अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा कैनाइन्स के बारे में। सबसे पहले इंसीजर, जो सामने के फ्रंट के 4 टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं। उसके बगल बगल जो होते हैं जस्ट अरेंज्ड जस्ट बिसाइड देम आर कॉल्ड एज कैनाइन्स। उसके बाद मोलर्स एंड देन लास्ट 2 आर नोन एज प्रीमोलर्स, ठीक है। इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, इस टाइप के टीथ के अरेंजमेंट आपने सुना ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ओरल कैविटी के बारे में। हम एक एक टॉपिक के बारे में डील करते जाएंगे। ओरल कैविटी क्या होता है, जो हमारी माउथ की कैविटी, बकल कैविटी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी, ठीक। ये एक पार्ट है जो डाइजेशन में एक रोल प्ले करेगा, जहाँ पे हम खाने को बेसिकली इंजेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा ओरल कैविटी कहलाया। ओरल कैविटी के जस्ट पोस्टीरियर एंड पे, मतलब उसके जस्ट पिछले हिस्से पे क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो फिर क्या आएगा, ये फेरिंग्स जो होता है क्या होता है, कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, जहाँ से खाना भी पास होगा, जहाँ से एयर भी पास होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक आप देख रहे होंगे, स्टमक क्या है, ये मैंने आपको बताया, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा हल्का सा जे, हम जे ऐसे बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जे शेप स्ट्रक्चर को ही हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक में क्या हो रहा है, फूड का डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है हम देखेंगे कि ये स्टमक में बेसिकली फूड जब आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स सिक्रीशंस हो रही हैं बेसिकली। क्या क्या, एक है HCl, ठीक है, और उसके बाद म्यूकस जो इसकी इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, जो इसको एसिड के इफेक्ट से बचाता है, ठीक है, स्टमक में। तो हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स, जो सारे जो सिक्रीशंस है वो इन्वॉल्व होंगे डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक।
जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, स्टमक से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो क्या आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन से, फिर एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, सबसे बड़ा। आप देख सकते हैं बहुत हाईली कॉइल्ड है, दिख रहा होगा छोटे एरिया में प्रेजेंट है, ये तो बड़ा मतलब लग रहा है कि लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा, बट एक्चुअल में उल्टा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही लार्ज होता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ये लार्जेस्ट वर्ड और लॉन्गेस्ट वर्ड में डिफरेंस है, ठीक है। बड़ा नहीं है लेकिन बहुत लंबा है, लॉन्ग है, व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ये कितना मीटर लॉन्ग होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 6 मीटर लॉन्ग होता है, 6 मीटर लंबा, ठीक है। और उसके बाद ये मेजर साइट रोल प्ले करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब मेजर जो डाइजेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। इसकी जो इनर वॉल्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल्स होती हैं, इस टाइप का स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे हमारा मैं एक पार्ट बना रही हूँ उसका, एक ट्यूब, तो इसके अंदर इस टाइप के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है हमारा फिंगर, इस फिंगर लाइक, फिंगर जैसा भी इसके जैसा हमारा दिखेगा, जैसे बीच में हमारे गैप्स दिख रहे हैं फिंगर के अंदर, उसी तरीके से इसके बीच में यहाँ पे गैप्स दिख रही हैं, ठीक है। तो इस टाइप का फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है किसके, इनर वॉल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में, और इसी को क्या कहा जाता है, विलाई, ठीक है, विलाई। विलाई क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इनसाइड या इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हों वो एब्जॉर्ब हो सके। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये भी एक एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये सारी चीज़ें, लार्ज इंटेस्टाइन भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ये कितना मीटर लॉन्ग होता है, ये 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है, और 4.7 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है, कितना, 4.7 सेंटीमीटर वाइड, मतलब 1.5 सेंटीमीटर लंबा और 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, इतना मोटा होता है, ठीक। कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या कर रहा है, ये भी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उससे जो एब्जॉर्प्शन हो रही है उन चीज़ों से, उनमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सलाइवा जो सेक्रीट कर रहा है वही तो सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे माउथ में, जो कंटिन्यूसली सलाइवा सेक्रेट करता है ताकि लुब्रिकेशन बना रहे माउथ में, और बेसिकली जो हम फूड खा रहे हैं उनके डाइजेशन में, उनको क्रश करने में, ठीक है, वो इजीली, वो वे जो प्रोसेस है वो बहुत ईजी हो सके, इस वजह से सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, सेक्रीशन करने के लिए, किस चीज़ का, सलाइवा का, ठीक है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या है, मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया था कि स्टमक में कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, यहीं पे जो स्टमक में जो एसिड्स या जो भी सेक्रीशंस हो रही हैं इन्हीं को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, मतलब यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही हैं जो क्या कर रही हैं, इन सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं, और वो सेक्रीशंस के नाम क्या क्या हैं, HCl है, ठीक, पेप्सिन हो सकता है, ठीक, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, मेजर है HCl और पेप्सिन, और इसकी इनर लाइनिंग में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो इस HCl के एक्ट से इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा ताकि हमारा स्टमक जले मत। एसिड जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं ना, मतलब बेसिकली उसमें बहुत हार्म करने का प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, जला सकते हैं, बर्निंग सेंसेशन बेसिकली प्रोड्यूस कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे इनर लाइनिंग में स्टमक के म्यूकस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो HCl और पेप्सिन ये दोनों क्या हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले गैस्ट्रिक जूसेस हैं, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारा कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में, और स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, HCl और पेप्सिन। मैं इस J को थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि ये कंफ्यूज मत करे कि एक्चुअल में वो J क्यों था, ठीक है, वो तो एक्सप्लेन करने के लिए था कि स्टमक J शेप्ड होता है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl और पेप्सिन प्रोड्यूस करता है, और ये HCl और पेप्सिन क्या कहलाएंगे, एक्चुअल में गैस्ट्रिक जूसेस कहलाएंगे, ठीक है। आई होप मैंने सब पार्ट समझा दिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट बचा है हमारा लिवर। लिवर को मैंने नहीं बताया है, ठीक है। लिवर क्या कर रहा है, लिवर जो होता है ये बाइल जूस सेक्रेट करता है। क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। ये किसका काम है, लिवर का काम है बेसिकली। लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस सेक्रेट कर रहा है, और बाइल जूस क्या कर रहा है,
यहाँ पे जो एसिड है ना स्टमक में क्या कर रहा है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो इन जूसेस को सेक्रेट कर रहे हैं HCl जूसेस को, HCl और पेप्सिन, तो HCl एक एसिड है, तो बेसिकली ज़्यादा एसिडिक मत हो जाए कोई भी चीज़, और फूड जो है हमारा वो बहुत एसिडिक होने के बाद यहाँ जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा ना तो वहाँ पे डाइजेशन करने में मतलब हर एक पार्ट ऑफ बॉडी का अपना एक हम कह सकते हैं डिमांड है, ठीक है, कि स्टमक का कहना है कि मुझे HCl की ज़रूरत है, मुझे एसिडिक मीडियम की ज़रूरत है, तभी मैं फूड को डाइजेस्ट कर सकता हूँ या फूड को आगे प्रोसेसिंग में डाल सकता हूँ, ठीक है। इस वजह से इसके डिमांड के हिसाब से यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या किए, इन्होंने HCl प्रोड्यूस कर दिया। नेक्स्ट अब स्मॉल इंटेस्टाइन का डिमांड है कि नहीं भाई एसिडिक फॉर्म में तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता, मुझे बेसिक मीडियम चाहिए, तो ये बेसिक मीडियम के लिए इसको हेल्प कर रहा है लिवर, हमारा लिवर क्या कर रहा है, बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये कैसे हैं, बेसिक मीडियम के होते हैं, ठीक है, एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करते हैं, ठीक। अब पैंक्रियाज लास्ट हमारा आता है, पैंक्रियाज क्या कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस सेक्रेट करता है, ठीक है, जिसमें ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पैंक्रियाज क्या सेक्रेट कर रहा है, पैंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है, और यहाँ पे है ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये कौन सेक्रेट कर रहा है, हमारा पैंक्रियाज सेक्रेट कर रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन ओवरऑल हमने देखा माउथ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड एंटर नीचे जा रहा है, ठीक है, एक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन के मूवमेंट होने के बाद फूड जो है वो हमारा कहाँ पहुँचा, स्टमक में पहुँचा है। स्टमक में कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करेंगे, जिनका नाम है HCl और पेप्सिन। HCl और पेप्सिन जो जूसेस सेक्रेट हो रही हैं ये बेसिकली फूड को थोड़ा और मिक्स करने में और उनमें एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रही हैं, फिर आगे जो बचा कुछ और न्यूट्रिशंस है और जो डाइजेशन होना है वो फर्दर डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा, जो कितना मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहेगा इससे जब फूड पास हो जाएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन जो 1.5 मीटर लॉन्ग है और 4.7 सेंटीमीटर जो है वो वाइड है, वहाँ पे पहुँचेगा और उसके बाद NS के थ्रू ये चीज़ें सेक्रेट हो जाए, एक्सक्रीट हो जाएंगी, बेसिकली बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। लिवर क्या कर रहा था, लिवर बाइल जूस सेक्रेट कर रहा था, बाइल जूस जो था वो बेसिक मीडियम क्रिएट कर रहा था। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक और चीज़ था, क्या था, विलाई जो थे फिंगर लाइक, ये फिंगर लाइक ऐसे मूव करने वाले प्रोजेक्शंस होते हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करेंगे, जो भी वाटर है, जो भी यूजफुल चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे ये विलाई, ठीक है। आई होप टेस्ट एंड डाइजेशन वाले टॉपिक में आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने टेस्ट में बेसिकली टेस्ट बर्ड्स के बारे में पढ़ा और कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा कि जो फूड में बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब से हमें क्या मिलता है और किन किन चीज़ों में, किन फूड प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और डाइजेशन में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि फूड किस तरीके से, कहाँ से प्रोसेस होके, कैसे कैसे उनमें सेक्रीशंस हो के ये क्या बोलते हैं फूड जो होता है वो मिक्सअप होता है और उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।